It's kudos to BCCI also that they have created a very nice pathway with integration of the IPL. Cultural exchanges बढ़ गए, knowledge sharing बढ़ गया, अपनी क्वालिटी ऑफ कोचेस भी इंप्रूव हो रही है, अपनी क्वालिटी ऑफ एसेंसी इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। अब विशाल, आजकल आईपीएल का सीज़न चल रहा है और एक ब्रेकआउट यंगस्टर आए हैं, वो हैं मयंक यादव। आई थिंक वो एलएसजी के लिए, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं। तो उसी से एक डिबेट शुरू हुई है कि द राइज ऑफ इंडियन फास्ट बॉलर्स, मतलब ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि हमारे इंडिया में अगर बॉलर्स हैं तो वो ज़्यादातर स्पिन स्पेशलिस्ट होते हैं। फास्ट बॉलर्स खाली एक आध या दो एरा में आते रहते हैं। तो इस पूरा जो एरा है जो लास्ट 10 ईयर्स से इवॉल्व हुआ है, तो इससे हमारे इंडियन डोमेस्टिक सर्किट एज वेल एज इंटरनेशनल सर्किट में कई सारे ब्रेक थ्रू टैलेंट आए हैं। तो आपके हिसाब से इसमें फिटनेस का कितना ज़्यादा अहमियत है कोई भी फास्ट बॉलर को ग्रो करने के लिए, टैलेंट को नर्चर करने के लिए? स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और फिटनेस कितना अहमियत रखता है इसमें? परफेक्ट। नेक्स्ट से इफ यू सी लास्ट 10 ईयर्स में जो राइज हुआ है, डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स है उसके पीछे हमें कंसिडर करना है। लाइक से फर्स्ट ऑफ ऑल इज अच्छा पाथवे मिला है। इट्स कुडोस टू BCCI ऑल्सो दैट दे हैव क्रिएटेड अ वेरी नाइस पाथवे। दिस इज विद इंटीग्रेशन ऑफ से IPL, जैसे IPL आ गया, उसमें कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ गए, नॉलेज शेयरिंग बढ़ गया। सो जो पहले उतना नहीं होता था, नाउ इवन डोमेस्टिक प्लेयर्स आर गेटिंग एक्सेस टू इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स, इंटरनेशनल लेवल कोचेस। अपनी क्वालिटी ऑफ कोचेस भी इंप्रूव हो रही है, अपनी क्वालिटी ऑफ एसेंसी इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। सो उसके वजह से कल्चरल एक्सचेंज बढ़ गया है, जिसके वजह से वॉट अ प्लेयर इट शुड डू एट अ ग्रास रूट लेवल और एट अ यंग लेवल टू टेक केयर ऑफ हिज बॉडी। टेक्निकल चेंजेस बिकॉज द क्वालिटी ऑफ कोचिंग हैज़ इम्प्रूव। अवेयरनेस ऑफ द प्लेयर देमसेल्व्स कि ओके मुझे यही चीज़ें करनी ज़रूरी है। इम्प्रूव्ड एसेंसी क्वालिटी बिकॉज any fast bowler who comes in or any player who comes in, when there is a structured way of a training that is helping them sustain over there, at the same time also keeping them at a reduced injury risk. So all these factors have played a very important role in possibly shaping up the Indian scenario of fast bowlers coming up. यंग फास्ट बॉलर्स। Yeah. ओके। अब इसमें भी इंडियन यंग फास्ट बॉलर्स में आज की तारीख में अगर हम लोग देखें तो गोल्ड स्टैंडर्ड बुमराह को मान सकते हैं, या फिर शमी, या फिर सिराज कह सकते हैं। तो एक मान लो कि ये वीडियो एक एस्पायरिंग यंग फास्ट बॉलर देख रहा है, तो एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच आप उसको कैसे, क्या एडवाइस देंगे पहले तो, और क्या क्या फिटनेस प्रोटोकॉल्स की आप उसे रिकमेंडेशन देंगे कि आपका कोई भी बॉडी टाइप हो, आपको ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए, इन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए? क्योंकि फास्ट बॉलर में बायोमैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें स्ट्रेंथ आपके कहाँ का, किस पार्ट ऑफ बॉडी को आपने, जैसे आपने कहा, स्टेबिलाइजर्स और फोर्स मसल्स। तो एक फास्ट बॉलर जो एक हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसका आपको क्या, आपकी एडवाइस होगी उसको फ्रॉम अ फिटनेस एंगल? वेरी क्रुशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि आप बुमराह, सिराज और शामी का एग्जांपल ले पाएँ, तो उससे क्या होगा कि उससे रिलेटिबिलिटी भी रहेगी। तो आप एज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल वैसे भी रिलेटिवली हमें बता दीजिए। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी क्रुशियल दैट वॉट एवर बॉलिंग टेक्निक दैट यू हैव, if you say Jasprit Bumrah, you all know कि थोड़ा it is more of a unorthodox way of bowling. Unorthodox, yeah. We usually see, but still there are basic fundamentals जो correct है. Like there are few technical fundamentals. I am not a technical skill specialist, so I won't go much into that. But we know that there are certain technical fundamentals which are going right. So for that, a player needs to have a proper coach who is observing. बॉलिंग कोच इज ऑब्जर्विंग कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसको मुझे मिनिमम मेंटेन करना है। देन कमिंग टू एसेंसी पार्ट दैट वी स्पोक ऑफ द डिफरेंट मसल्स दैट वी स्पोक अबाउट, लाइक से स्टेबलाइजिंग मसल्स, द फोर्स प्रोड्यूसिंग मसल्स, द मोबिलिटी ऑफ योर बॉडी, द स्टेबिलिटी ऑफ योर बॉडी। मेक श्योर दैट एज अ यंग प्लेयर यू आर वर्किंग मोर ऑन गेटिंग दैट फाउंडेशन सॉर्टेड। इफ योर स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी, इसे आप थोड़ा आसानी से कह सकते हो कि एक बॉलर का, फास्ट बॉलर का फाउंडेशन क्या होता है, वो मैं समझना चाहूँगा। सो किसी बॉलर का एक फाउंडेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड कि उसकी जो बॉडी की स्टेबिलिटी एंड जो मोबिलिटी डिमांड्स है, क्या वो सही है। अगर वो सही है तो वो नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग को जा सकता है। बिकॉज
अगर हम देखेंगे कि कोई भी जब बिल्डिंग बनती है तो उसका फाउंडेशन फर्स्ट बड़ा होता है. सो एज वी हमें तो ये काफ़ी सुनने में भी है और पता भी है कि फर्स्ट जो हम लोग बोलते हैं कोर फाउंडेशन, कोर स्टेबिलिटी, वर्क मोर टूवर्ड्स दैट. कोर स्टेबिलिटी करो, आप अपने बॉडी की मोबिलिटी अच्छी रखो, आपके जो स्ट्रेचेस है, आपकी जो डेली रूटीन में आप आपकी स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऐसा कंपोनेंट है जो आप इवन ऑन योर रिकवरी डेज आप कर सकते हो, जिसको आपको फटीक ज़्यादा नहीं होता, आप एक्चुअली रिकवर होते हो जब आप वो करते हो. सो वर्क मोर ऑन फाउंडेशंस फर्स्ट एंड देन यू ऑल्सो हैव अ टेक्निकल कोच. जैसे जैसे आपका कोर फाउंडेशंस बेटर होते हैं, वर्क विद अ गुड नॉलेजेबल एसएनसी कोच who will be possibly guiding you those first fundamental steps of good running mechanics, good strength mechanics. Why running mechanics? Because running is the sport. बॉलर चालू करता है रनिंग से ही बॉल डालना. सो आपकी रनिंग मैकेनिक्स बेटर होना बहुत ज़रूरी है. जितनी बेटर आपकी रनिंग टेक्निक हो जाएगी उतना बेटर आपका फोर्स ट्रांसफ़र हो जाएगा. आप भाग के क्यों आते हो? क्योंकि आपको वो मोमेंटम आपको बॉल के पीछे डालना है. सो आप कितना एफिशिएंटली भाग सकते हो कि कम एनर्जी में अगर मैं ज़्यादा इफेक्टिव भाग सकता हूँ तो मेरी एनर्जी सेव हो रही है और मैं ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए बॉल डाल सकता हूँ और ज़्यादा तेज़ी से बॉल डाल सकता हूँ. इन फंडामेंट्स पर वर्क कीजिए, आपकी जो बेसिक्स है, बिकॉज आपके बेसिक्स ही ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सस्टेन करने वाली है. सो वर्क विद अ गुड स्किल कोच हु नोज द बेसिक्स, द फंडामेंटल्स ऑफ बॉलिंग. Work with good SNC coach who knows the fundamentals of running mechanics, who knows the fundamentals of strength training. दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे. चलिए मिलते हैं.